हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या मंत्र हब में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कक्षा 7 की चैप्टर 2 भिन्न एवं दशमलव का अध्याय 2.2 को। प्रश्नावली 2.2 का जो एक का ए नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि 1/4 का अर्थ होता है गुणना। ठीक, का 1/4 यानी कि 1/4 का 1/4 यानी कितना हो जाएगा, हमको गुना करना है। तो 1 में 1 से गुना किए तो 1/4 गुने 4 यानी कि 16 आंसर हुआ। अब आते हैं प्रश्न संख्या बी पे। बी पे कह रहा है कि 3/5 का यानी कि गुना 1/4। अब 3 में 1 से गुना किए तो आया 3, अब बट्टा में 5 में 4 से गुना किए तो आया 20 यानी कि 3/20 इसका उत्तर हुआ। अब आते हैं 1 के 2 का ए नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि 2/9 का 1/7। 2 में 1 से गुना किए तो आया 2/9 में 7 से गुना किए तो 9 से 63। अब आते हैं प्रश्न संख्या बी पे। इसमें है कह रहा है कि 6/5 का 1/7 यानी कि 6 में 1 से गुना किए तो आया 6 और 5 में 7 से गुना किए तो 5 7 35 यानी कि इसका उत्तर हुआ 6/35। अब आते हैं प्रश्न संख्या सी पे। इसमें है 3/10 का 1/7। 3 में 1 से गुना किए तो आया 3/10 में 7 से गुना किए तो 10 7 70 यानी कि 3/70। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। इसमें कह रहा है कि गुना कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है तब। यानी कि हमको पहले गुना करना है, गुना करने के बाद अगर वह कटने वाला होगा तो काट करके सबसे छोटा रूप में हमको भिन्न को देना है। तो इसके हम 1 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 1 नंबर प्रश्न जो है वो है कह रहा है कि 2/3 गुने, अब यहाँ तो मिश्र भिन्न में है तो 2 में 3 से गुना किए तो 2 3 6 और 6 में 2 जोड़ देते 6 2 8 यानी कि आया 8/3। 8/3 आया। अब हम क्या करते हैं इसको कि गुना करते हैं तो 2 में 8 से गुना किए तो 2 8 16 और 3 में 3 से गुना किए तो 3 3 9। अब इसको क्या करते हैं हम लोग मिश्र भिन्न में बदल देते हैं। तो मिश्र भिन्न बदलने के लिए यहाँ भाजक जो हमारा है वह 9 है तो 9 आ गया हर में 9 में। अब हम यह देखते हैं कि हाँ 9 के पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे कि या तो 16 आएगा नहीं तो उससे कम। तो 9 के पढ़ा अगर हम एक बार पढ़ते तो 9 एकम 9। अब 9 एकम 9 हो गया तो 9 में कितना जोड़ेंगे कि 16 जाएगा तो 9 में जोड़ेंगे 7। 9 7 16 यानी कि इसका उत्तर हुआ 1/7/9। अब आते हैं इसके प्रश्न संख्या 2 पे। यहाँ है कह रहा है कि 2/7 गुने 7/9। यहाँ देख रहे हैं कि 7 से 7 कट गया यानी क्या है हमारा 2/9 जो कि इसका उत्तर हुआ। अब आते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 पे। इसमें है कि 3 गुने 8 गुने 6/4 कटने वाला है तो काटते हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। 3 में 3 से गुना किए तो आया 9/8 में 2 से गुना किए तो आया 8 दूनी 16। जो अब आते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 4 पे। यहाँ है कि 9/5 गुने 3/5। अब यहाँ तो कटने वाले नहीं है तो 9 में 3 से किए तो 9 तिया 27 और 5 में 5 से किए तो 50 25 यानी कि अगर इसको हम लोग मिश्र भिन्न में बदलते हैं तो आएगा 1/2/25। 25 से कम 25 25 2 27 यानी कि 1/2/25। अब आते हैं अपने 5वें प्रश्न पे। 1/3 गुने 15/8। 3 एकम 3 3 पच्चे 15 यानी क्या है हमारा 5/8 उत्तर। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। दिया है 11/2 गुने 3/10। 11 में 3 से करेंगे तो 11 तिया 33/10 दूनी 20। इसे मिश्र में बदलेंगे तो 1/13/20
जो कि इसका उत्तर होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 के सबसे अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें है 4/5 गुने 12/7। कटने वाला तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा यहाँ 12 के 48 और 7 बचे 35, यानी कि इसका हम उत्तर करते हैं तो कितना होगा 1.13/35। 35 से कम 35 में 13 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। इसका जो प्रथम क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, वह है कि 2/5 गुने, यहाँ मिश्र भिन्न में दिया है तो 5 में 4 से गए तो 5 के 20, 20 में 1 जोड़ दिए यानी कि 21/4। इस देख रहे हैं यहाँ कि 2 1 2 और 2 दूनी 4, यानी कि आया 21/5 दूनी 10, 21/10। अगर इसे हम मिश्र भिन्न में बदलते हैं तो आएगा 2.1/10। हम प्रश्न संख्या 2 पे। इसमें दिया हुआ है कि 6.2/5 यानी कि 6 में 5 से गुने के 6 5 30, 30 में 2 जोड़े यानी कि 30 तो 32, 32/5 गुने 7/9। अब क्या हुआ 32 में 7 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 21 1 22 यानी कि 224 बट्टा में 9 बचे 45, यानी कि इसका जो होगा इसको करते हैं तो आएगा 4.44/45। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। इसमें है कि 3/2 गुने 5 पूर्णांक 1/3 यानी कि 5 15, 15 1 16, 16/3। 3 से 3 कट गया, 2 एकम 2, 2 8 16 यानी कि इसका उत्तर है हमारा 8। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। यहाँ है कि 5/6 गुने 2 पूर्णांक 3/7 यानी कि 7 दूनी 14, 14 में 3 जोड़ेंगे आएगा 17, 17/7। अब 17 में 5 से गुना करेंगे तो 17 पचे 85 बटा 7 छक 42। अब इसको हम लोग मिश्र भिन्न में बदलते हैं तो मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो आएगा 2.1/42। 42 में 2 से गुना किए तो 42 दूनी 84, 84 1 85 यानी कि 2.1/42। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। इसमें है कि 3.2/5 यानी कि 3 पचे 15, 15 2 17, 17/5 गुने 4/7। 17 में 4 से गुना किया तो 17 चौके 68 बटा 7 बचे 35। इसको अगर हम करते हैं तो कितना होगा 1.33/35। 35 5 में 2 से गुना के 5 दूनी 10, 10 3 13 यानी क्या है 13/5 गुने 3। इसको करते हैं 13 में 3 से गुना किए तो 13 39 बट्टा में आ गया 5। इसको हम क्या करते हैं बदलते हैं तो हो जाएगा 7.4/5। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। इसमें है कि 3.4/7 यानी कि 3 से 21 21 और 4 25 यानी कि 25/7 गुने 3/5 3/5 5 एकम 5 50 25 यानी कि 5 में 3 से किए तो 3 बचे 15 15 बट्टा में 7 यानी कि इसका हुआ 2.1/7। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। कह रहे कि कौन बड़ा है। अब यहाँ पे प्रश्न दी हुई है, उसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद बताएंगे कि दोनों में से कौन सा भिन्न जो है वह 12 दिया हुआ है। ठीक, तो इसको हम बनाते हैं। तो पहला प्रश्न है, कह रहा है कि 3/4 का 2/7। ठीक, और दूसरा दिया हुआ है कि 5/8 का 3/5। देखते हैं कटने वाला है, काटते हैं। यहाँ पे 5 से 5 कट गया और यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी कि आया कितना, तो आया हमारा इधर किए 3/2 सत्ते 14, यहाँ आया 3/14 और यहाँ भी आया 3/8। हमको निकालना है कि दोनों में से बड़ा कौन है। तो दोनों में से बड़ा कौन है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनके हर का लेंगे एलसीएम। तो अगर हम 14 और 8 का एलसीएम हो गया 56,
अब क्या करते हैं कि इसको आगे देखते हैं। अब यहाँ से 56 में भाग दिए 14 से, तो 14 चौके 56 यानी कि 4, 4 में यहाँ पे 3 से गुना किए तो 4 दिया 12, और हमारा 12/56। दूसरा को देखते हैं, तो दूसरा जो है वह क्या है, 8 है। तो 56 में 8 से लगाएंगे तो 8 सत्ते 56 यानी कि 7, 7 में 3 से किए तो यहाँ आया 21, 21/56। अब क्या होता है कि देख रहे हैं हम लोग के नीचे जब हर समान हो जाता है तो ऊपर जो बड़ी संख्या होती है, ठीक, तो वह वाला भिन्न जो होता है बड़ा हो जाता है। यानी कि देख रहे हैं कि हमारा 21/56 दिखा रहा है, यानी कि 21/56 किसका है, तो यानी कि इसका है। तो यानी कि इसमें सबसे हमारा बड़ा भिन्न कौन सा हो गया, तो इसमें बड़ा भिन्न जो हुआ हमारा वो हो गया 5/8 का 3/5। फिर से आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। इसमें है कि कह रहा है कि 6/7 का 1/2 और 3/7 का 2/3, 3 से 3 कट गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि इसको करने के बाद आया कितना, तो इधर किए तो 3 में 1 से गुना किए तो 3, 3/7, यहाँ करते हैं तो इसमें आया 2/7, ठीक। यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या हो गया, हर समान हो गया, 7 और 7 का एलसीएम 7 ही आएगा, हर समान है तो हर समान है, तो देख रहे हैं कि ऊपर जो बड़ी संख्या होगी वही संख्या बड़ा भिन्न हो जाएगी। तो यहाँ पे इसलिए बड़ा भिन्न जो हो गया हमारा, इसमें बड़ा भिन्न जो होगा हमारा वह कौन सा हो गया, 3/7। 3/7 किसका था, 3/7 जो था पहले वाला का था, यानी कि इसमें बड़ा भिन्न हो गया 6/7 का 1/2। बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 5 पे। इसमें कह रहे हैं कि शैली अपने बगीचे में 4 छोटे-छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी है 3/4 मीटर। तो कह रहा है कि प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक। मान लेते हैं कि हाँ पौधा लगाई, कितना था पौधा, 4 था, तो यहाँ पहला पौधा लगा दिए, दूसरा पौधा लगाई, तीसरा पौधा लगाई और चौथा पौधा लगाई। और कह रहा है कि जितना भी पौधा है 2 क्रमागत छोटे पौधे के बीच की दूरी है 3/4, यानी कि ए और बी के बीच की दूरी हो गया 3/4। उसी प्रकार से बी और सी के बीच की भी दूरी हो गया 3/4, यह मीटर में है। उसी प्रकार से सी और डी के बीच की दूरी हो गया 3/4 मीटर। तो हमको निकालना है कि प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच, तो निकालते हैं। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी बराबर हो गया यहाँ 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। यहाँ हम देख रहे हैं कि सभी का जो हर है वह क्या है, समान है। तो हर जब समान होगा तो क्या होगा, एलसीएम सेम आ जाएगा, यानी कि सबका एलसीएम हो गया 4। जब हर समान तो ऊपर वाले अंश को जोड़ देते हैं, तो 3 3 3 यानी कि 3 3 6 6 3 9, यानी क्या है 9/4। इसको अगर हम लोग मिश्र में बदलेंगे तो आएगा 2.1/4 मीटर। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। इसमें कह रहा है कि लिपि का एक पुस्तक को प्रतिदिन 1.3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिन में पढ़ती है, तो पुस्तक को पढ़ने में तो उसने कुल कितने घंटे लगाए, यह हमको निकालना है। तो हम लोग इसको बनाते हैं। तो दिया हुआ है लिपिका को पुस्तक पढ़ने में लगा कुल समय। जो लिपिका है वह एक दिन में पढ़ती है पुस्तक 1.3/4, यानी कि इसको मिश्र भिन्न में अगर है साधारण भिन्न में बदलते हैं तो क्या होगा, 4 एकम 4 4 3 7, यानी क्या आया 7/4। 7/4 जो कि कितने दिन में पढ़ लेती है, टोटल 6 दिनों में।
तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 7 में 3 से गुना किए तो आया 21, 21/2। इसको अगर हम लोग मिस भिन्न में बदलते हैं तो आएगा 10/1/2 घंटा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। इसमें कह रहा है कि एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है, तो 2.3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी। ठीक, तो हम निकालते हैं कि कुल तय की गई दूरी। दिया हुआ है कि 1 लीटर पेट्रोल में कितना चल रहा है, 16 किलोमीटर। ठीक, 16 किलोमीटर हो गया। और पेट्रोल कितना डाला गया, तो यहाँ पे पेट्रोल डाला गया है, पेट्रोल डाला गया है 2.3/4 लीटर, यानी कि इसको अगर हम भिन्न में बदलते हैं तो कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 तीन 11, यानी कि 11/4 लीटर जो है हमारा वह पेट्रोल डाला गया है। तो हम क्या करते हैं, इसको करते हैं तो 4 चौके 16, यानी कि इसका जो उत्तर आया हमारा 4 चौके 44 किलोमीटर चलेगा। अब 8 नंबर जो प्रश्न है, 8 का जो ए नंबर प्रश्न है, ए का 1, इसमें कह रहा है कि बक्सा डैश में संख्या लिखिए ताकि 2/3 गुने यहाँ भरना है बराबर हो जाए 10/3, यानी कहने का अर्थ है कि 2/3 गुने यहाँ कौन सी ऐसा संख्या लिखेंगे कि इसका जो उत्तर आएगा वह हो जाएगा 10/30। तो हम देखते हैं कि 2 में किस अंक से गुना करेंगे कि 10 आ जाएगा। तो 2 में अगर हम, यह 1 नंबर का है, 2 में अगर 10 लाने के लिए कितने से गुना करेंगे, 5 से, तो 2 बचे 10। उसी प्रकार से 3 है, 3 में कितने से गुना करेंगे कि 30 आएगा, तो 3 दहा 30, यानी कि 3 में हो जाएगा 10 से गुना करेंगे। तो इसका उत्तर कितना हो गया, 1 नंबर का उत्तर हो गया हमारा 5/10। अब आते हैं इसके दूसरे नंबर प्रश्न पे। कह रहा है कि बक्सा जो खाली वाला बक्सा है में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप, यानी कि न्यूनतम रूप निकालना है हमको। यहाँ निकालते हैं न्यूनतम रूप। संख्या कितना प्राप्त हुआ हमको, 5/10। इसका न्यूनतम रूप 5 से कम 5, 5 दूनी 10। इसका न्यूनतम रूप हो गया हमारा 1/2। हमें पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमारे द्वारा जो भी समझाया गया, पढ़ाया गया, वह बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल विद्या मंत्र हब को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।